के लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये टैबलेट हेल्प करता है हमारे न्यूट्रिएंट गैप को ब्रिज करने के लिए, राइट। और ये बहुत ही कन्वीनियंट है लेने के लिए, राइट। ये हम हेल्प करता है हमारे सारे सिस्टम के हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, राइट। एंड इसके साथ साथ जब भी हम मल्टीवाइट, और हमें इसको कैसे लेना है, दिन में 3 बार, राइट। एंड इसका एक और बहुत खास चीज ये है कि इसमें आपको अ प्रॉपर ब्लेंड, a proper mix of 22 vitamins and minerals मिल रहा है, जो आपको कहीं पर भी नहीं मिलता, right? So it's a complete beautiful blend of 22 vitamins and minerals. All right? Now जब भी हम महिलाओं की हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो एक मिनरल स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है, और वो है कैल्शियम। ना कैल्शियम का रिक्वायरमेंट सभी के लिए होता है, बट हम महिलाओं के लिए और ज्यादा प्रायोरिटाइज क्यों करते हैं? बिकॉज ये देखा गया है कि उनका कैल्शियम डिफिशिएंसी हाईएस्ट होता है दैन कंपेयर टू आदमियों के हेल्थ के हिसाब से, राइट। सो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हर एक एज ब्रैकेट के लिए और हर जेंडर के लिए डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट होता है। हेल्दी विमेन जिनका एज 19 to 49 ईयर्स तक एज ब्रैकेट विंडो में है, उनको चाहिए 1000 mg पर डे, रिमेंबर दिस, ओके। और आदमियों के लिए हेल्दी मैन एट द एज ऑफ 19 to 69 ईयर्स तक उनका रिक्वायरमेंट होता है 1000 mg पर डे, ओके। जब एक महिला अब 50 और 50 प्लस क्रॉस करती है, उनका रिक्वायरमेंट भी बढ़ने लगता है, और उनका रिक्वायरमेंट होता है 1200 mg पर डे। आदमियों के लिए 70 प्लस एज के ऊपर उनका रिक्वायरमेंट बढ़ने लगता है, राइट। तो आप यहाँ पर 20 इयर्स का एज गैप तो डेफिनेटली देख सकते हो। 50 प्लस महिलाओं के लिए 1200 है, बट 70 प्लस आदमियों के लिए इट इज 1200। ऐसा क्यों? मेनली बिकॉज हमारे रिप्रोडक्टिव एज, यूजुअली रिप्रोडक्टिव एज का मतलब होता है जब हमारा पीरियड्स वो सब स्टार्ट होता है। तो महिलाओं में पीरियड्स स्टार्ट होता है रफली एट द एज अराउंड 12-13 years on an average, right? और वो यूजुअली रहता है roughly about 45-50 एज ब्रैकेट विंडो तक पीरियड रेगुलर रहता है, लाइक कंटिन्यू रहता है एवरी मंथ, राइट। इस दौरान बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, राइट। उसी टाइम पर उसी हार्मोन्स में एक और इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन। Now, ईस्ट्रोजन क्या करता है? ईस्ट्रोजन हेल्प करता है कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन के लिए, राइट। और हमारे बोन डेंसिटी को मेंटेन करने के लिए ईस्ट्रोजन हेल्प करता है, ओके। सो इस रिप्रोडक्टिव एज में, इस मेंस्ट्रुअल एज में यूजुअली ईस्ट्रोजन का फ्लक्चुएशन, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन वो सब ठीक रहता है, और ईस्ट्रोजन एनहांस करता है, इंप्रूव करता है कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन इनटू द बॉडी। इसी वजह से इस एज ब्रैकेट में, इस एज विंडो में यूजुअली उनका बोन्स भी हेल्दी रहने लगते हैं। अगर उनका डाइट का कैल्शियम भी ठीक तरह से आ रहा है, उसके साथ साथ ईस्ट्रोजन भी ठीक तरह से अब्सॉर्ब कर रहा है, तो बोन्स का हेल्थ भी ठीक रहता है। बट 45-50 जब जैसे जैसे पीरियड बंद होने लगते हैं, स्टॉप होने लगते हैं, ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन भी कम होने लगता है, राइट। और उस फेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज, ओके। सो डिपेंड करता है, हर एक महिला में डिपेंड करता है कि उनका पीरियड कब स्टॉप हो जाता है, राइट। और वैसे ही उनका ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन भी कम होने लगता है। तब क्या होता है? कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन कम भी होने लगता है। इसीलिए उसके मेनली उसी की वजह से बोन का डेंसिटी, बोन का हेल्थ धीरे धीरे कम होने लगता है, राइट। तो इसी वजह से आपने
रिक्वायरमेंट थ्रू द डाइट ज्यादा बढ़ने लगता है। एक और इम्पोर्टेंट पार्ट, सिर्फ ईस्ट्रोजन ही काफी नहीं होता कैल्शियम अब्सॉर्प्शन के लिए। दो और न्यूट्रिएंट्स होते हैं कैल्शियम के अब्सॉर्प्शन के लिए, और वो है मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। नाउ ये दोनों भी इक्वली इम्पोर्टेंट है कैल्शियम का अब्सॉर्प्शन के लिए, और जब हम ठीक तरह से कैल्शियम लेते हैं तो हमारा बोन्स भी स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रहता है, राइट। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारे हर्बलाइफ कैल्शियम टैबलेट्स में हमें तीनों मिल रहे हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड विटामिन डी। ओके, मूविंग ऑन। नाउ सिर्फ बोन हेल्थ काफी नहीं होता, बोन्स को कनेक्ट करने के लिए जो जॉइंट्स होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। एंड मेनली हमारे बोन हेल्थ में Arun, you raised your hand. Any question? Any concern? Okay, go ahead. Okay. So, मैं ये कह रही थी कि दो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए उस पार्ट को हम बोलते हैं जॉइंट्स, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि जॉइंट प्रॉब्लम सिर्फ सीनियर सिटीजन्स को होता है। जॉइंट डिस्कम्फर्ट एज पर रीसेंट स्टडीज ये देखा गया है कि जॉइंट डिस्कम्फर्ट स्पेशली द नी जॉइंट डिस्कम्फर्ट मेनली 30 प्लस एज वालों से भी स्टार्ट होता है, राइट। और ये प्रेवलेंस ज्यादा बढ़ते जा रहा है। 30 प्लस एज ब्रैकेट वाले भी उनको भी जॉइंट प्रॉब्लम्स होती है, and mainly it is because of the lifestyle, sedentary lifestyle and the diet. Okay, so इसी वजह से हमें अर्ली एजेस में ही हमारा जॉइंट हेल्थ को भी ध्यान रखना है। एंड ये कैसे होगा? मेनली बाय प्रॉपर डाइट एंड सप्लीमेंटेशन। ना हमारे जॉइंट्स में एक पार्ट होता है कार्टिलेज, राइट, जो दो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए हेल्प करता है। एंड उस कार्टिलेज में एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है ग्लूकोसामाइन, राइट। सो ये ग्लूकोसामाइन मेनली हमारे बॉडी में प्रोड्यूस हो ही जाता है, एंड ये हमारे कार्टिलेज के हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता जाता है ये ग्लूकोसामाइन वाला न्यूट्रिएंट हमारे इसका प्रोडक्शन हमारे बॉडी में कम होने लगता है। इसीलिए हमें डाइट के थ्रू हमें इसको लेके आना है हमारे बॉडी में, राइट, डाइट एंड सप्लीमेंटेशन के थ्रू। नाउ डाइट में हम क्या क्या ले सकते हैं? बिकॉज ये एक अमाइनो एसिड शुगर मॉलिक्यूल है, तो गुड सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, ये सब इनको भी लेना है हमें। उसके साथ साथ अगर हम सप्लीमेंटेशन में जाते हैं तो हमारे पास है जॉइंट सपोर्ट, जो हमारे जॉइंट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है, राइट। बिकॉज इसमें आपको एक यूनिक फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोसामाइन, स्पूटुलेरिया रूट एक्सट्रैक्ट, कॉपर एंड मैंगनीज है, जो हमारे जॉइंट फंक्शन एंड कंफर्ट को हेल्दी रखने के लिए हेल्प करता है। So the combination of calcium tablets and joint support एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है हमारे बोन हेल्थ और जॉइंट्स को हेल्प करने के लिए, राइट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पार्ट आता है, जब भी हम महिलाओं के हेल्थ के बारे में बात करते हैं एक और पार्ट आता है स्किन हेल्थ। नाउ स्किन हेल्थ दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट महिलाओं के कैटेगरी में हम ये क्यों बोल रहे हैं? मेनली बिकॉज महिलाएं हम सब में बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं हमारे स्किन हेल्थ के लिए। आदमियों से ज्यादा हम ज्यादा टेक्निक्स यूज करते हैं, रूटीन्स यूज करते हैं हमारे स्किन को अच्छा रखने के लिए, बट इट इज नॉट जस्ट दैट, राइट। हमारा स्किन हेल्थ को अच्छा दिखने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाहरी टेक्निक काफी नहीं होता, इनर हेल्थ भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा इनर हेल्थ वो भी जो भी खामियां है हमारे हेल्थ में वो भी रिफ्लेक्ट होता है, वो भी दिखाई देगा हमारे स्किन पर, राइट। अगर कोई फॉर एग्जाम्पल
कोई भी डिफिशियंसी होता है, फॉर एग्जाम्पल आयरन डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी, कोई अगर डिफिशियंसी होता है तो हमारे चेहरे पर दिखाई देगा। अगर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होता है तो एक्ने, पिंपल्स की तरह हमारे चेहरे पर दिखाई देगा, राइट। और हम कितने सारे तरकीब यूज करते हैं इन सबको कम करने के लिए, बट इनर हेल्थ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे स्किन हेल्थ पर इम्पैक्ट करते हैं। कुछ फैक्टर्स हमारे हाथ में होता है, हमारे कंट्रोल में होता है, और कुछ फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता। जो भी फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं होता वो है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, राइट। जैसे कि पोल्यूशन, एज, जेंडर और सनलाइट, वो सब हमारे हाथ में नहीं होता, हम इतना कंट्रोल नहीं कर सकते। बट एक इम्पोर्टेंट सेक्टर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन, स्लीप, इमोशनल वेलबींग और ब्यूटी रूटीन। ये 5 फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में होते हैं, जो अगर हम ठीक तरह से कंसिस्टेंटली इसके ऊपर काम करेंगे तो हमारा स्किन हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा टू अ लार्जर परसेंटेज। ओके, नाउ जब हम न्यूट्रिशन के बारे में बात करते हैं तो स्किन हेल्थ के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं। उसके साथ साथ हमारे हर्बलाइफ पोर्टफोलियो में हमारे स्किन हेल्थ के लिए ही हमारे पास है स्किन बूस्टर, जिसमें आपको बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेजन और विटामिन सी मिलता है। बट बेसिकली ये कोलेजन आपको मिलता कहाँ से? कोलेजन आपको मिलेगा फ्रॉम द हाइड्रोलाइज्ड फिश, राइट। सो मराइन कोलेजन है ये, एंड इसका अमेजिंग फ्लेवर ऑफ ऑरेंज, राइट, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बहुत ही आपको हर बार इसको आपको आपकी कंसिस्टेंसी के लिए भी ये बहुत हेल्प करता है, राइट। सो हर एक स्किन बूस्टर सैशे में या फिर एक सर्विंग में आपको 5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोलाइज्ड कोलेजन आपको मिल रहा है, जो हमारे स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ आपको मिलता है विटामिन सी, B2, B6, B3 एंड बायोटीन। ये सारे न्यूट्रिएंट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हम देखते हैं वो कैसे इंपॉर्टेंट है हमारे स्किन के लिए। बट उसके पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन, क्या हम स्किन बूस्टर गर्म पानी में ले सकते हैं या फिर ठंडे पानी में आप हमें लेना है? क्विकली यहाँ पर रिप्लाई कीजिएगा। आई थिंक वी कैन ओपन चैट फॉर अ व्हाइल, अरुण। तो जल्दी से अपना आंसर डाल दीजिए, क्या हम स्किन बूस्टर गर्म पानी में ले सकते हैं या फिर ठंडे पानी में हमें लेना है? Okay, I can see a lot of answers. Yes, normal or cold water is the right answer because विटामिन सी गरम कोई भी गरम चीज पर अगर आप डालोगे तो वो डिस्ट्रॉय होगा, एंड देन कोई फायदा ही नहीं रहेगा विटामिन सी लेने का, राइट। बिकॉज अगर वो डिस्ट्रॉय हो गया है तो क्या ही करेगा बॉडी में, राइट। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको स्किन बूस्टर और कोई भी विटामिन सी वाला प्रोडक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल पानी में या फिर ठंडे पानी में यूज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ कोलेजन के बारे में हमने बात की है, बट आपको ये भी जानना है कि क्या कोलेजन सिर्फ और सिर्फ आपके स्किन में ही रहता है? नहीं, कोलेजन एक पार्ट होता है प्रोटीन का, इसीलिए आप अगर आप ऑनलाइन देखोगे, बहुत सारे साइट्स में देखोगे, पहली बात हर स्किन स्पेशलिस्ट बोलते हैं कि अपने स्किन हेल्थ के लिए प्रोटीन आपको लेना है। प्रोटीन क्यों? बिकॉज इट इज एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक, एंड प्रोटीन में ही आपको कोलेजन मिल रहा है। बट कोलेजन सिर्फ स्किन में ही नहीं हेल्प करता, हमारे नेल्स के लिए, मसल्स के लिए, जॉइंट्स, बोन्स, हेयर, सब कुछ, सभी पार्ट्स के लिए हेल्प करता है। एंड कोलेजन का प्रोडक्शन भी हमारे बॉडी में होता है, बट ओनली अप टू
द एज ऑफ 25 ठीक तरह से कोलाजन का प्रोडक्शन होता है। 25 के बाद प्रोडक्शन कम होने लगता है। जब तक आप 40 के हो जाओगे, 40 इयर्स तक रीच हो जाओगे, आपके बॉडी में ऑलमोस्ट 10 से 20% का कोलाजन ऑलरेडी आपका बॉडी लूज हो गया है, राइट। इसी वजह से आपको प्रोटीन रिच और एंड कोलाजन रिच फूड्स लेना है, राइट। और मेनली वेजिटेरियंस के लिए कोलाजन बूस्टिंग फूड्स भी लेना है, जैसे कि नट्स, सीड्स, विटामिन सी रिच फूड्स। रिमेंबर, इसी कोलाजन बूस्टिंग फंक्शन के लिए विटामिन सी भी ऐड किया गया है हमारे स्किन बूस्टर में, राइट। नाउ मैंने कुछ और भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया विटामिन सी और कोलाजन के अलावा। वो क्या क्या है? B2, B3, B6 एंड बायोटीन, राइट। लेट्स सी उनका क्या रोल है हमारे स्किन हेल्थ में। सो विटामिन सी कोलाजन बूस्टर है एंड कोलाजन फॉर्मेशन के लिए भी हेल्प करता है। विटामिन B2 हमारे नॉर्मल स्किन हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए हेल्प करता है। ऑलराइट, ओके। नेक्स्ट B3, इनका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होता है जो हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और ये है नियासिनामाइड। ये नियासिनामाइड आपने टीवी में तो बहुत ज्यादा देखा होगा अभी इस 1-2 साल में बहुत सारे नियासिनामाइड प्रोडक्ट्स आ गए हैं मार्केट में, बट इंटरनल इनटेक भी बहुत जरूरी होता है जो हमारे स्किन बूस्टर से आपको मिलता है। ऑलराइट, B6 हमारे स्किन डेवलपमेंट के लिए हेल्प करता है, ओके। एंड बायोटीन हमारे नॉर्मल स्किन हेल्थ का मेंटेनेंस के लिए भी हेल्प करता है। सो इन फंक्शंस की वजह से हमने स्किन बूस्टर में ये सारे न्यूट्रिएंट्स ऐड किया है। नाउ हमने न्यूट्रिशन एस्पेक्ट बात की है। नेक्स्ट आता है, अगर आपको याद होगा लाइफस्टाइल फैक्टर्स में जो मैंने 5 फैक्टर्स बताए हैं जो आपको कंसिस्टेंटली करना है न्यूट्रिशन के साथ साथ, ब्यूटी रूटीन भी मैंने बोला था। और उस ब्यूटी रूटीन को ऐसा नहीं है कि जैसे आपको ऑनलाइन दिखाई देगा कि आपका ब्यूटी रूटीन स्टेप्स 8 स्टेप्स का होना चाहिए, 10 स्टेप्स का होना चाहिए। हमारा ब्यूटी रूटीन इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल 4 स्टेप्स, और वो भी मैक्स टू मैक्स 5 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर सकते हो, राइट। सो वो 4 स्टेप क्या है वो हम देखते हैं। सो अगर हम ठीक तरह से कंसिस्टेंटली हमारा ब्यूटी रूटीन करते हैं और वो भी 2 दिन में 2 बार, तो हमारा स्किन भी हेल्दियर दिखने लगता है, हमारा स्किन भी टोन्ड लगने लगता है। एंड अगर हम हम हेल्दी और टोन्ड दिखने लगेंगे, हमें भी अच्छा फील होगा, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा, राइट। सो ऑल ऑफ दिस इज इंटरकनेक्टेड। एंड वो 4 स्टेप्स क्या है? क्लेंजिंग, टोनिंग, नरिशिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। सो इस 4 स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए कौन से प्रोडक्ट्स होंगे? फर्स्ट स्टेप, क्लेंजिंग। सो फेशियल क्लेंजर विटिलाइफ का इज अ ब्यूटीफुल प्रोडक्ट जहां पर आपको कैम्फर लीफ ऑयल का न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, टर्मरिक और नीम का भी न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। बट बेसिकली क्लेंजर क्या है? ये फेस वॉश की तरह ही होता है, बट ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड है हमारे स्किन पर, राइट। बहुत सारे फेस वॉशेस हर कोई स्किन पर सूट नहीं करता, बट हमारा फेशियल क्लेंजर इतना माइल्ड है कि ये सभी स्किन टाइप्स पर सूट करता है। दैट इज फर्स्ट बेनिफिट। सेकेंड बेनिफिट, क्योंकि ये कंप्लीटली आयुर्वेदिक ब्रांच का है, विटिलाइफ आयुर्वेदा का ब्रांच है, तो इसका सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आयुर्वेदिक हर्ब से ही बनाया गया है। और वो कलर जो आपको गोल्डन कलर मिल रहा है आपका क्लेंजर में, वो हल्दी से आता है। और हल्दी हम क्यों यूज करते हैं? उस ग्लो के लिए, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए। नीम हम क्यों यूज करते हैं? उस एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज के लिए।
तो जब भी आप सुबह उठते हो या फिर घर के बाहर से अंदर आते हो, आपका फर्स्ट रूल होता है फेस वॉश करना। और ये फेशियल क्लेंजर हेल्प करता है एक डीप क्लेंज रूटीन को हेल्प कर कंप्लीट करने के लिए। सारे डर्ट, पोल्यूटेंट, ऑयल इम्प्यूरिटीज सब कुछ निकाल के हमारे स्किन को सॉफ्ट और वो नेचुरल ग्लो देने के लिए हेल्प करता है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फेशियल टोनर। नाउ इसमें तीन खास बात ये है कि इसमें आपको ये बनाया गया है पिचकरी, क्यूकम्बर और एलोवेरा से। तो जैसे आप सबको पता है क्यूकम्बर और एलोवेरा हाइड्रेटिंग है हमारे स्किन के लिए, और फिटकरी वो एक एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी देता है, राइट। यूजुअली आपने देखा ही होगा कि यूजुअली मेंस सैलून में जब भी शेविंग वो सब करने के बाद सैलून में यूजुअली बार्बर फिटकरी डालते हैं शेविंग उस सब के बाद, राइट। क्यों? ताकि वो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी हमारे उस ओपन स्किन पोर्स को क्लोज करके प्रोटेक्ट करे। वही प्रॉपर्टी आपको एलम में मिलता है, राइट। वैक्सिंग के बाद यूजुअली एस्ट्रिंजेंट डालते हैं इसी प्रॉपर्टी के लिए, एस्ट्रिंजेंट प्रोटेक्टिव लेयर देता है। एंड ये तीनों इंग्रेडिएंट हमारे स्किन को कूल करता है, स्मूथ करता है और कंडीशन करता है। एंड इट्स वेरी सिंपल टू यूज, जस्ट आपको अपनी स्किन फेस पर स्प्रे करना है, वेरी वेरी इजी। या फिर आप कॉटन बॉल पर स्प्रे करके आपके फेस पर इवनली स्प्रेड करना है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड स्टेप और वो है फेशियल सीरम। यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1-1.5 मिनट, राइट। बिकॉज ये एक ऑयल बेस्ड सीरम है और इसमें आपको मिलता है आलमंड ऑयल, कुमकुमादी ऑयल और ऑलिव ऑयल। नाउ इसमें टाइम क्यों लगेगा? बिकॉज आपको इसे अपने स्किन पर डालकर एटलीस्ट 1-1.5 मिनट तक मसाज करना है, राइट। जब आप अपने स्किन पर मसाज करते हो तो ये आपके स्किन मसल्स को, फेस मसल्स को भी एक्टिवेट करता है। एंड जब ये मसल्स एक्टिवेट होता है तो ये टोन्ड भी लगने लगेगा। जो आप देखते हो फेस योगा, फेस मसाज, फेशियल एक्सरसाइजेस, जो आपको वहां पर हम वो सब हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे मसल्स टोन हो जाए, फेस मसल्स टोन हो जाए। और वही बेनिफिट उसके लिए जो आप मॉइस्चराइजर वो सब कुछ लोग बोलते हैं कोई भी ऑयल आप यूज कर सकते हो वो ग्रीसी इफेक्ट के लिए, बट हमारा सीरम एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिएंट बूस्टर है। बिकॉज ये तीनों इंग्रेडिएंट्स ये बहुत ही जल्दी इजिली हमारे स्किन में अब्सॉर्ब होके उनका प्रॉपर्टीज भी देगा। और वो प्रॉपर्टीज क्या है? हमारे पिगमेंटेशन और टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए, हमारे स्किन टोन को बेहतर और वो ग्लोइंग स्किन के लिए, ये सारे, और विटामिन ई प्रॉपर्टीज जो हमें आलमंड ऑयल और ऑलिव ऑयल में मिलता है वो भी बहुत हेल्प करता है हमारे स्किन के लिए, स्किन हेल्थ के लिए। एंड जब हम मसाज करते हैं और फेस मसल्स टोन हो जाते हैं, धीरे धीरे वो फाइन लाइंस, रिंकल्स भी कम होने लगते हैं, राइट। एंड द फाइनल स्टेप वो है मॉइस्चराइजर। नाउ मॉइस्चराइजर एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंड पर्सनल वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट्स है। टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, मुझे वो सब पसंद आता है एंड रेगुलरली यूज मैं करती हूँ। बट मॉइस्चराइजर इज वन ऑफ माय टॉप मोस्ट फेवरेट। क्योंकि बिकॉज ये बाकी मॉइस्चराइजर जैसे चिपचिपा नहीं रहता, एंड इट हैज सच अ ब्यूटीफुल स्मेल एंड इट इज वेरी वेरी लाइट। ये हमारे स्किन को स्मूथ, सॉफ्ट एंड ब्राइटर बनाता है एंड हमारे स्किन को हाइड्रेट भी करता है, राइट। अगर आप यहाँ पर देखोगे, एलोवेरा इज फॉर हाइड्रेशन, आलमंड ऑयल को, कनका ऑयल वो नेचुरल ग्लो और हेल्थ के लिए लिया गया है। एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमें हर बार मॉइस्चराइजर भी यूज करने का। तो ये रहा हमारा स्किन केयर। नाउ एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है हार्मोनल चेंजेस। एंड हार्मोनल चेंजेस ये एक बहुत ज्यादा, बहुत ही
वाइटल एस्पेक्ट होता है किसी भी महिला के हेल्थ में, बिकॉज अगर हार्मोनल चेंजेस हमारे फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल ये हार्मोनल चेंजेस इतना ज्यादा इंटेंस नहीं रहता, राइट। बट अगर हमारा लाइफस्टाइल, हमारा अगर कोई हेल्थ इश्यूज रहता है जैसे कि स्ट्रेस ज्यादा रहना, ओबेसिटी, अगर ये सारे फैक्टर्स होते हैं हमारे हेल्थ में, तो हमारा ये हार्मोनल चेंजेस का वो सिम्टम्स हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंटेंस रहता है, जिसके वजह से हम हमारा डेली काम भी ठीक तरह से नहीं कर पाते। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हमारे पूरे मेंस्ट्रुअल एज में, दैट इज फ्रॉम द एज ऑफ 13 टू 45, जब 45-50 जब तक हमारा पीरियड स्टॉप होता है, उस टाइम पर हर महीना हमारा हार्मोनल चेंजेस मेनली इन द फॉर्म ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आता है, राइट। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स का मतलब है पीरियड के कुछ दिन पहले, रफली 5 to 7 days होता ही रहता है, दैट मीन्स ऑलमोस्ट एक हफ्ता, एवरी मंथ फॉर सो मेनी ईयर्स, राइट। तो इसका इंटेंसिटी ऑन अ नॉर्मल लेवल रखने के लिए हमारा हेल्थ भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, कुछ हर किसी महिला में डिफरेंट डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बैक पेन, ब्रेस्ट टेंडरनेस, वेट गेन या फिर इरिटेशन, ये सारे सिम्टम्स होते हैं, राइट। अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ता है तो हमारा काम भी हम ठीक तरह से नहीं कर पाते और फोकस भी नहीं कर पाते और हमारा एनर्जी लेवल बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाता है। सो ये एक फैक्टर है। एक और फेज है हम महिलाओं के हेल्थ में, वो है मेनोपॉज, जब पीरियड धीरे धीरे कम होने लगते हैं और स्टॉप हो जाता है। उस टाइम पर भी हार्मोनल चेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है। उस एज में 45-50 प्लस एज में उनका हार्मोनल चेंजेस और भी ज्यादा इंटेंस होता है। वो तब उनका हॉट फ्लैशेस आना, उनको बहुत ज्यादा ठंडी जगह पर भी उनको बहुत ज्यादा गर्म लगना, गर्माहट लगना, या फिर उनका मेंटल इरिटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा रहना, और उनका लेवल लाइक उनका डिप्रेशन या फिर उनका मेंटल हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होने लगता है। सो ये सारे फेसेस भी उनको आते हैं। एंड इस टाइम पर भी वेट गेन इज ऑल्सो वेरी कॉमन, राइट। और बहुत बहुत डिफिकल्टी से उनका वेट कम होने लगता है, उसका भी स्ट्रेस आना। सो बहुत चीजें उनमें चेंजेस आते हैं। नाउ इन सारे चेंजेस को हम हैंडल कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर ईटिंग पैटर्न, राइट। ये सारे एस्पेक्ट, तीनों एस्पेक्ट बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बट इसके साथ साथ इसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास है एक बहुत ही अच्छी प्रोडक्ट, और वो है विमेन्स चॉइस, राइट। विमेन्स चॉइस में दो ऐसे इंग्रेडिएंट है, वो है सोय आइसोफ्लेवोन्स और चास्टबेरी, जो इस इरिटेशन और मेंटल फैटीग को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है, right? And it also helps with the menopause related fatigue also. Menopause related fatigue, stress और irritability को मैनेज करने के लिए भी विमेन्स चॉइस हेल्प करता है। सो महिलाओं के लिए विमेन्स चॉइस के साथ साथ अच्छी डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, अगर ये चारों कंबाइन करेंगे तो आपका हेल्थ और भी आसान और इजी होगा, राइट। एंड हर महीने का वो इरिटेशन, वो सब आप मैनेज कर सकते हो, राइट। दैट इज वन बेसिक एस्पेक्ट। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज फैक्टर, मैं हर बार अभी तक बोल रही थी कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ एक्सरसाइज काफी नहीं होता। एक्सरसाइज के बाद भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो भी आज हम बात करने वाले हैं, और वो है एक प्रॉपर पोस्ट वर्कआउट रूटीन। सी एक्सरसाइज के दौरान बहुत सारे छोटे छोटे मसल टेस्ट हो ही जाते हैं, एंड एक टाइम फ्रेम है जिसको आपको हमेशा 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 ध्यान रखना है, और वो है अ टाइम फ्रेम ऑफ 0 to 45 मिनट्स, राइट। आप ऑन एन एवरेज 30 to 45 मिनट्स ले सकते हो। ये टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस टाइम फ्रेम में एक्सरसाइज कंप्लीट हो
जाने के तुरंत बाद आपका मसल एक हाईली अब्सॉर्प्टिव स्टेट में हो जाता है, एक स्पॉन्ज की तरह। अगर आप स्पॉन्ज को पानी के पास रखते हो, पानी को थोड़ा सा टच करके रखते हो, तो स्पॉन्ज कैसे अब्सॉर्ब करता है उस पानी को, उसी वही स्पीड होता है आपका मसल्स का भी अब्सॉर्प्शन रेट। सो उस टाइम पर एक गुड क्वालिटी, सिंपल, इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन एंड कार्ब कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी होता है। बिकॉज प्रोटीन हेल्प करेगा हमारे मसल्स के हीलिंग, रिपेयर और बिल्ड के लिए, और कार्बोहाइड्रेट हेल्प करेगा उस थकान, एक्सरसाइज का जो थकान होता है उसको दूर करने के लिए, ताकि प्रोटीन भी अपना काम ठीक तरह से कर पाए। और उस कॉम्बिनेशन में हम क्या ले सकते हैं, हमारा रीबिल्ड स्ट्रेंथ, राइट। आपको यहाँ पर 24 ग्राम्स ऑफ वे एंड कैसीन प्रोटीन मिल रहा है, जो बहुत ही इजिली अब्सॉर्ब हो जाता है, एंड उसके साथ साथ 18 ग्राम्स ऑफ रैपिड रिलीजिंग कार्बोहाइड्रेट। ये इनका रेशियो है 1.5:1, जहां पर प्रोटीन 1.5 है और कार्बोहाइड्रेट 1, राइट। नाउ इसके साथ साथ वे ऑफ कैसीन के साथ साथ आपको ब्रांच चेन अमाइनो एसिड भी मिल रहा है और एल ग्लूटामाइन भी मिल रहा है। तो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड हमारे मसल्स के सिंथेसिस, प्रोडक्शन के लिए, हेल्थ के लिए हेल्प करता है, और एल ग्लूटामाइन हेल्प करता है हमारे मसल के रिकवरी के लिए, राइट। और ये हम टेस्टेड भी है फॉर ऑल बैंड सब्सटेंसेस, सो कोई भी ले सकता है इंक्लूडिंग एथलीट्स, राइट। एंड इसको आप कैसे ले सकते हो, आपका एक सैशे हर्बलाइफ 24 रीबिल्ड स्ट्रेंथ पानी में मिक्स करके आप ले सकते हो, बट याद रखिएगा विद इन 30 मिनट्स या मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स के अंदर आपके एक्सरसाइज कंप्लीट करने के विद इन 45 मिनट्स मैक्स, उसके बियॉन्ड आपको नहीं डिले करना है। 30 मिनट्स इज योर आइडियल टाइम, ओके। नाउ एक और क्वेश्चन आता है, जब आप आप रीबिल्ड स्ट्रेंथ सजेस्ट करते हो, अगर आपका क्लाइंट न्यूट्रिशनल लेबल देखते हैं और उनका जानकारी ज्यादा रहता है उनको, तो उनसे आपको एक क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करना ही है, और वो है हमारे रीबिल्ड स्ट्रेंथ में इतना ज्यादा शुगर क्यों है, राइट। सो दैट इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जिसको आपको प्रिपेयर करना है। सो यहाँ पर मैं आपको गाइड करूंगी कि आपको ये क्वेश्चन हैंडल कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा एडेड शुगर कितना है, 7 ग्राम, अबाउट 14.61, कंसिडर 15 ग्राम अप्रॉक्स, राइट। उसमें 7 ग्राम सुक्रोज आपको मिलता है, 7 ग्राम फ्रक्टोज आ रहा है, एंड ऑलमोस्ट 1 ग्राम माल्टोडेक्स्ट्रिन। तो सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज हमारे ब्लड में क्विकली जल्दी अब्सॉर्ब करके हमारे लिए एनर्जी सस्टेन करता है, राइट, और एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट। सो सुक्रोज का ये रोल है। माल्टोडेक्स्ट्रिन भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है देन कंपेयर टू बाकी के कार्ब्स, और ये एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो नॉन टॉक्सिक है, राइट, एंड ये एक माइल्ड स्वीट टेस्ट भी देता है। एंड फ्रक्टोज ये हेल्प करता है हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, हमारे थकान को दूर करने के लिए, एंड हमारे एथलेटिक परफॉर्मेंस को और भी लंबा जारी रखने के लिए ये हेल्प करता है। और इसी वजह से हमने ये तीनों शुगर ऐड किया है, ताकि हमारा रीबिल्ड स्ट्रेंथ और भी ज्यादा एफिशिएंट रहे। तो आई होप आप आज से कॉन्फिडेंट रहोगे जब भी आपका क्लाइंट पूछेंगे कि इतना शुगर क्यों है, बिकॉज इनका ये 3 गोल्स होते हैं, ओके। मूविंग ऑन, हमने अभी तक कंप्लीट किया है अबाउट द विमेन्स हेल्थ। नेक्स्ट आता है आदमियों के हेल्थ के बारे में। तो उनका भी हेल्थ बहुत ही जरूरी होता है, राइट। बट आपके पास एक एग्जांपल देती हूँ, आपके पास एक कपल आता है, राइट, और उन दोनों ने एक ही साथ अपना न्यूट्रिशनल जर्नी स्टार्ट किया है, बट थोड़े दिनों बाद आप उस कपल में से वाइफ कंपेयर करने स्टार्ट करेगी
कि हम दोनों ने मैंने और मेरे हस्बैंड ने एक ही साथ न्यूट्रिशनल जर्नी स्टार्ट किया है, बट फिर भी उनका वेट कम हो रहा है, बट मेरा तो कम नहीं हो रहा, राइट? ये क्वेश्चन तो बहुत ही कॉमन होता है। आपको ये काउंसलिंग देना है कि मर्दों में और आदमियों में यूजुअली उनका बॉडी कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है, राइट? उनका बॉडी कॉम्पोजिशन में मसल मास ज्यादा होता है, फैट परसेंटेज कम होता है देन कंपेयर टू विमेन, राइट? इसी वजह से उनका वेट बहुत जल्दी कम होने लगता है देन कंपेयर टू विमेन, राइट? महिलाओं में फैट परसेंटेज ज्यादा होता है और मसल मास कम होता है इन कंपैरिजन, बट दोनों को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, एक्सरसाइज, उनका रूटीन सेम रहता है। ओनली डिफरेंस इज उनका कैलोरी बजट डिफरेंट होता है, राइट? नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, मर्दों में हम क्यों स्पेसिफाई करते हैं कि उनका हेल्थ बहुत जरूरी होता है? मेनली बिकॉज वो इतना इंडल्ज होते हैं उनके कामकाज में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, कि उनका मेन कॉमन हैबिट क्या होता है? हर कोई मील स्किप करना, सिर्फ वो रात में आराम से खाना खा सकते हैं, राइट? और इसी वजह से उनके हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा असर पड़ने लगता है। उनका स्लीप टाइमिंग भी ठीक नहीं रहता, एक्सरसाइज के लिए भी टाइम नहीं रहता, और हर बार जब कभी भी उनको टाइम मिलता है कोई ना कोई जंक फूड से काम चला लेते हैं। इसी वजह से उनका न्यूट्रिएंट इनटेक भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। एंड स्ट्रेस तो रहता ही है, राइट? फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, वर्क डेडलाइन, फैमिली का स्ट्रेस, ये सारे स्ट्रेस फैक्टर्स उनके वाइटलिटी पर इफेक्ट हो जाता है। और वो कैसे? जब हमारे स्ट्रेस लेवल ज्यादा होता है तो एक हार्मोन होता है जो हम कॉर्टिसोल बोलते हैं। ये कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ने लगता है बॉडी में, एंड इसके वजह से आदमियों में टेस्टोस्टेरोन, वो मेल हार्मोन, उनका प्रोडक्शन कम होने लगता है, और ये उनके सेक्सुअल ड्राइव और मसल हेल्थ के लिए भी इफेक्ट करने लगता है, राइट? नाउ ये हम चेंज कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेस को कंट्रोल करने से, स्ट्रेस को मैनेज करने से। और वो कैसे हो सकता है? बाय हेल्दी ईटिंग पैटर्न, हेल्दी वेट मेंटेन करके, स्मोकिंग, अल्कोहल, वो सब अवॉइड करके, स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव करके, एंड फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी होता है उनके स्ट्रेस लेवल्स को मैनेज करने के लिए। बिकॉज जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होता है जो हमारे मूड को भी इम्प्रूव करता है एंड स्ट्रेस लेवल्स को कम करने लगता है। इसके साथ साथ आदमियों के लिए वी हैव मेल फैक्टर प्लस, जहां पर आपको फेन्यूग्रीक एक्सट्रैक्ट और पाइन बार्क एक्सट्रैक्ट से एक प्रॉपर ब्लेंड मिलता है जो मेंस हेल्थ को सपोर्ट करता है, और ये बेसिकली उनको 2 टैबलेट दिन में लेना है, राइट? नाउ कमिंग टू द अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, और वो है हाइड्रेशन। हाइड्रेशन में इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है? हम सबको पता है कि हमें पानी ज्यादा पीना है, बट क्यों पीना है, इनका एक्चुअल रोल, स्पेसिफिक रोल क्या है, हमें पता नहीं है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। सिर्फ पानी पीने से काफी नहीं होगा, पानी के साथ भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बट हमारे बॉडी में मैक्स टू मैक्स 65 to 75% कवर करता है पानी, फ्लूइड्स, राइट? ये हेल्प करता है हमारे डाइजेशन के लिए, हमारे फिजिकल और कॉग्निटिव हेल्थ के लिए, दैट मींस मेंटल फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, और हमारा टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एंड जैसे कि मैंने बताया, सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज ये इलेक्ट्रोलाइट भी हमारे हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट एक एक रोल प्ले करता है। अगर आपने देखा ही होगा, जब आपका पसीना छूटता है या फिर आपकी आंखों से पानी आता है, अगर आप बाय मिस्टेक उसने आपने उसको टेस्ट किया है, राइट?
सो वो थोड़ा सॉल्टी रहता है बिकॉज इट इज नॉट जस्ट वाटर, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी बॉडी लूज करता है उसमें से, राइट। सो हमें रिप्लेनिश करना है, उस लॉस को हमें कवर अप करना है। इसीलिए हम हर बार बोलते हैं कि पानी समर्स में मेनली नारियल पानी पीना है, बहुत सारे फ्लूइड्स पीना है। मेनली समर्स में वाटर लॉस बहुत ज्यादा होता है, एंड विंटर्स में कंप्लीटली डिफरेंट इशू होता है। हमें वो प्यास भी नहीं लगती बिकॉज इतना ठंड रहता है, बट हमें पानी तो डेफिनेटली पानी पीने का वो आदत हमें कवर अप करना है। तो इसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव आर हाइड्रेट। नाउ हाइड्रेट में खास बात क्या है, यहाँ पर आपको विटामिन बी, विटामिन सी और इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट्स मिलता है। एंड यहाँ पर कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं है, एडेड शुगर्स भी नहीं है, राइट। एंड ये आपका पूरे दिन में आप सिप कर भी सकते हो, राइट। सो आपको सिर्फ एक सैशे पानी की बोतल में डालना है एंड पूरा दिन इसको सिप भी कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी कन्वीनियंट दैट वे, राइट। सो अभी तक हमने बात किया है मेनली अबाउट द हाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है हमारा आई हेल्थ, आंखों के हेल्थ के बारे में। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या हमारा आंखों का हेल्थ सिर्फ ग्लासेस पहनने से या आई ड्रॉप्स डालने से इम्प्रूव होगा, राइट। सो इट्स नॉट राइट, करेक्ट। बहुत सारे इश्यूज होते हैं। मैक्युलर डीजनरेशन एक ऐसा इशू है, राइट, जो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद में। नाउ मेनली प्रॉब्लम कहां पर आती है? मेनली प्रॉब्लम आती है ओवर एक्सपोजर से। आपने ब्लू लाइट के बारे में तो डेफिनेटली सुना है ना। ब्लू लाइट हमारे सूरज से भी आता है, सन से भी आता है, बट हम इतना एक्सपोज नहीं होते हैं टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द सनलाइट, राइट। सो वहां पर प्रॉब्लम नहीं होती, बट हमारे गैजेट से, हमारे स्क्रीन से यूजुअली ब्लू लाइट का एक्सपोजर ज्यादा होता है ना। ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है, अगर नॉर्मल लेवल तक हम मेंटेन करते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे स्लीप पैटर्न को भी हेल्प करने के लिए, हमारा वेकअप टाइम, बॉडी क्लॉक को मेंटेन करने के लिए ब्लू लाइट इंपॉर्टेंट है। बट प्रॉब्लम होती है जब हमारा एक्सपोजर जरूरत से ज्यादा हो, और वो है थ्रू आवर मोबाइल स्क्रीन, डिजिटल स्क्रीन, कोई भी लैपटॉप, आईपैड, कोई भी स्क्रीन से ज्यादा एक्सपोजर आती है हमें। एंड उससे प्रॉब्लम क्या होती है, हमारे आंखों का हेल्थ पर असर पड़ने लगता है। ब्लू लाइट एक ऐसा रे है जो हमारे आंखों को पास करके आंखों के कंप्लीट बैक लेयर तक पहुंचता है, और वो बैक लेयर होता है आपका मैक्युला, राइट। और वो वीकन हो जाता है। इसके वजह से आपका आई इरिटेशन, ड्राइनेस, स्लीप ठीक तरह से ना आना, वो सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, राइट। और उसको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? बाय आवर ऑक्यूलर डिफेंस। नाउ ऑक्यूलर डिफेंस में खास बात क्या है,